हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे। इसमें हमने जनरलाइज पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग सारे टॉपिक्स इसका देख चुके हैं। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी, generalized acceleration, generalized momentum, generalized force एंड लास्ट वन इज द जनरलाइज पोटेंशियल। आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है जनरलाइज पोटेंशियम। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरलाइज पोटेंशियल। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, हमको दो पार्ट्स में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक होता है हमारे पास जनरलाइज पोटेंशियल, एक होता है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमको देखना पड़ेगा, और एक होता है हमारे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले हम लोग, कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है बच्चों, वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, या जनरलाइज फोर्स भी ऐसा ही होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, या ऐसे का एक ऐसा सिस्टम जो क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो। ठीक है, या जो वर्क किया जा रहा है वो वर्क क्या हो रहा है, लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, उसमें कंजर्व रहता हो। ठीक है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी हो, व्हाट एवर, मतलब उस सिस्टम के लिए जो कुछ भी हो वो क्या है, हमारे पास कंजर्व रहे। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या हो, कि जो कुछ भी हो उसके पास एनर्जी वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो क्या हो, कंजर्वेटिव ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कंजर्वेटिव सिस्टम और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स पढ़ते हैं ना बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब किसी भी रास्ते से जाइए, वर्क हमें उतना ही डन करना पड़ता है। तो ऐसे ही सिस्टम कि जिसके पास क्या हो, कि जो भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, व्हाट एवर टाइप की एनर्जी हो, वो क्या एनर्जी कंजर्व हो, उसमें लॉस ना होती हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, एनर्जी लॉस होती है बाई एनीथिंग, या तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होती हो, ठीक है, या और भी कोई रीजन हो, डिसिपेशन की वजह से लॉस होती हो। ठीक है, लॉस होने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो जिससे भी लॉस होती है, अगर लॉस होती है अगर उसमें, तो वो हो जाएगा हमारा ना कंजर्वेटिव। और जो लॉस ना होता हो, उसमें कंजर्व रहता हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। किसके लिए, पहले कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या करते हैं, जनरलाइज पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हमारे पास फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या कहा जा रहा है, कि इन दिस केस द फोर्स, कंजर्वेटिव के लिए क्या कहा जा रहा है, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। ये थोड़ा सा जानना जरूरी है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। अब कहेंगे सर ग्रेडियंट क्या होता है और स्केलर पोटेंशियल की बात क्या की जा रही है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ होती है। देखिए बच्चों, ग्रेडियंट आप लोग पढ़ चुके होंगे, आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ चुके होंगे ग्रेडियंट। ठीक है, और उसका जो स्केलर प्रोडक्ट निकाला जाता है उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। जैसे मैं बता दूं आपको, एक होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है बच्चों। क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इसमें। डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो डेल ऑपरेटर होता है बच्चों, उसको ऐसे लिखा जाता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, और जो मेरा चूंकि पोटेंशियल जो होता है बच्चों, जो पोटेंशियल जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या होता है बच्चों, स्केलर फील्ड होता है। क्या होता है, स्केलर फील्ड होता है, क्योंकि हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल होता है ये, तो स्केलर फील्ड हो गया। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रेडियंट को हम लोग पोटेंशियल के साथ क्या करते हैं, ऑपरेट कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, ये डेल ऑपरेटर कैसे यूज किया जा रहा है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि कैन बी एक्सप्रेस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो होता है स्केलर होता है बच्चों। आज जब उस स्केलर का क्या करते हैं, हम लोग डेल ऑपरेटर लेते हैं बच्चों। जब किसी स्केलर का, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, रफ वर्क। जब हम क्या करते हैं बच्चों, किसी स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेडियंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ग्रेड फाई। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा रिमेम्बर हो रहा होगा कि हाँ सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या है,
कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फोर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। कैसे, देख लीजिए, पोटेंशियल फंक्शन भी, ठीक है, डैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, डैट इज ऐसे ही नोट्स में बनाइएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स माइनस डेल वी, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज करिए इसको हमने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये आप जिस अच्छे से जानते हो कि एफ इक्वल टू माइनस डेल भी होता है, ठीक है, मैंने इसको दिखा भी दिया। और भी इसके तरीके होते हैं लिखने के लिए, एफ इक्वल टू हमारे पास ये भी हो सकता है डी वी बटे डी आर, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, याद करिएगा। बात आती है निगेटिव साइन की, निगेटिव साइन क्यों है बच्चों, निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, आर पे डिपेंडेंट है, इन्वर्सली अगर एक बढ़ती है तो एक घटती है, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। एफ क्या होगा बताइए, एफ और ये एफ अलग से देखेंगे तो आप फोर्स देखेंगे तो क्या होगा, देखिए आर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू घट रही है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हैं। ऐसे क्या है, यहाँ पे एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। तो यहाँ पे माइनस बी सी की वजह से आया है, इसका डिस्कशन तो जहाँ पे ये मिलेगा हमें वहीं पे किया जाएगा, बस हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूज किए हुए हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, द वर्क डन बाय द फोर्स, किस फोर्स की बात हो रही है, इसी फोर्स की बात हो रही है बच्चों, ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग एन आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज करिए हमारे पास है डेल आर आई, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तब वर्क ऑफ द सिस्टम, तब क्या हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा। अगर वर्क को मैं क्या करूं, डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, समेसन, अगर कोई सिस्टम में सपोज करिए मैंने ऐसे सिस्टम कंसीडर कर लिया, सिस्टम में कितने पार्टिकल है बच्चे, आई एन पार्टिकल हैं, सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हो गए हमारे पास, ये हो गए एन पार्टिकल। कोई इसमें से बच्चों आइथ पार्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर अगर ये आइथ पार्टिकल को कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा बच्चों। तो वर्क जो करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वर्क हमारा पता है एफ इंटू डी आर। तो अगर मैं समेसन आई बराबर क्या मान लूँ, 1 टू एन, एन क्या है मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये जो फोर्स मान लीजिए आई के लिए, आई पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा ये, और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, डेल आर आई। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और वर्क बराबर मैंने इतना लिख दिया। आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि सर निकाल तो रहे हैं, हमें जनरलाइज पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इसी के थ्रू धीरे धीरे हम लोग जनरलाइज पोटेंशियल की ओर मूव करेंगे। तो उसमें हमको क्या करना था, जनरलाइज पोटेंशियल लाने के लिए हम वर्क डन से ही लाएंगे बच्चों। किससे लाएंगे बच्चों, वर्क डन से ही लाएंगे, क्योंकि आपको पता है बेसिक जो पोटेंशियल वाले जो फार्मूला आप लोग पढ़ते हो इंटर वगैरह में, आपको पता ही है जब किसी भी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी सपोज करिए कोई चार्ज यहाँ पे इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है, उसको हमको पर्टिकुलर किसी पॉइंट पी पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो वर्क करना पड़ता है, वर्क वही क्या होता है हमारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, वर्क जो होता है हमारा, वो जो वर्क करना पड़ता है पर चार्ज, वही क्या होता है मेरा पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, बताइए, पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है, पढ़े हैं ना। पोटेंशियल जो भी वर्क होता है हमारे पास, वो पर यूनिट चार्ज हमारे पास हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है बच्चों, और फोर्स बराबर क्या होता है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा वर्क डन, ये आर, तो आर से आर क्या होता है, कट जाता है, और फिर जो मेरा यहाँ पे निकल के आता है V इक्वल टू वो क्या होता है W/Q, तो यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। इस तरह की चीज़ें आती है पोटेंशियल, तो वही पोटेंशियल को हम लोग यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग अपने जो मेरा मोटिव है वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये ले लिया हमने इतना, और हमने वर्क की वैल्यू निकाल दिया। कैसे निकाला, मैंने इमेजिन कर लिया कोई सिस्टम है जिसमें क्या है एन पार्टिकल है, नंबर ऑफ एन पार्टिकल है, इसमें आइथ पार्टिकल पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो क्या हो रही है, एक आर्बिट्रली इनफाइनाइटसिबल आर्बिट्रली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, बहुत ही छोटा सा नॉमिनल सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक वर्क करना पड़ जा रहा है हमें। तो वो वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एफ आई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से निकाल करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक लाइन हम लोग लिख लेंगे क्या, यूजिंग, हम लोग लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, कहाँ पे यूज करना है, इन इक्वेशन 2। तो वी गेट, क्या मिलेगा मुझे बताइए, देख लीजिए क्या मिलेगा। मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, डेल डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, और एफ आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ग्रेडियंट, और आई की वैल्यू हो रही है बच्चों, तो मैं यहाँ पे डेल आई पुट कर दूंगा। ठीक है, आई के लिए बात हो रही है ना, डेल आई भी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेल आर आई वेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें डेल आई को एक्सपेंड करना है, जो कि एक डेल्टा ऑपरेटर है। ठीक है, डेल्टा ऑपरेटर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, डेल की ऑफ वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था अभी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव साइन में थोड़ा बाहर साइड में ले लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास आई इक्वल टू 1 टू एन। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों, आई कैप डेल बाई डेल एक्स आई कर देंगे बच्चों, क्योंकि आई पार्टिकल के लिए है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे। ठीक, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई आई। ठीक है, आई पार्टिकल के लिए है, के कैप डेल बाई डेल जेड आई कर देंगे हम लोग। ठीक है, जेड आई, समझ में आया। ये वैल्यू तो इसकी हो गई, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल भी को रख देंगे। फिर हमारे पास देखिए ये क्या है हमारे पास बच्चों, पोजीशन वेक्टर की तरह है, स्मॉल पोजीशन वेक्टर। तो हमको पता है क्या, आर वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे निकालूं, डेल आर कैप के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डेल एक्स आई, मतलब डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस डेल एक्स वाई जेड डेल जेड के कैप। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को क्या कर लेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए इस v को हम अंदर क्या करेंगे, ऑपरेट करा देंगे। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, डेल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बाहर ही रहेगा, समेसन आई इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लीजिए डेल को क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डेल वी वाई डेल एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई आई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड आई के कैप। कितनी बातें समझ में आई। अब फिर यहाँ पे बचा हुआ है क्या मेरे पास, डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई। अब हमको आपको पता ही है, अब इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेट करा देंगे। ठीक है, ऑपरेट कराएंगे तो हमको पता है क्या क्या, कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है, जे डॉट जे बराबर क्या होता है, के डॉट के बराबर क्या होता है। तो आई आई वाले को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1, जे वाले को 1, के वाले को 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आई डॉट जे क्या हो जाएगा बच्चों 0, आई डॉट के क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आई डॉट आई वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 मिलेगा, बट जब आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है 0।
आई को के के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है 0। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, लाइए थोड़ा सा आपको बता ही दूँ। देखिए हमको पता है ना कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या मिलता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। और चूंकि आई डॉट आई निकालते हैं बच्चों, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो काश 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब ए डॉट बी वेक्टर का किसके लिए, पैरेलल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी। तो आई डॉट आई क्या होता है बच्चों, आई डॉट आई क्या होता है, पैरेलल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 1। ठीक है, यहीं से आती है। फिर आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि ये दोनों बीच में कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण होता है। तो cos 90 डिग्री क्या होती है बच्चों, cos 90 डिग्री 0 होती है। ठीक है, इसीलिए आई डॉट जे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। इसी सेम जे डॉट जे की वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आपको, तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग। फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, माइनस, यहाँ पे मैं समेशन लगा दूँ, आई इक्वल टू 1 टू नंबर ऑफ पार्टिकल n। अब आई डॉट आई वाला क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल वी बाई डेल एक्स आई, और ये स्मॉल चेंज इन एक्स आई प्लस, अब आई वाला इसमें जाएगा जे के साथ तो 0 मिल जाएगा। फिर आई वाला के के साथ जाएगा बच्चों तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि आई डॉट के क्या होता है, 0। अब ये देखिए इसके साथ जाएगा तो 0, बट ये जब जे के साथ जाएगा बच्चों तो मिल जाएगा मुझे क्या, 1 वैल्यू मिलेगी, तो मतलब सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डेल स्मॉल चेंज इन वाई, ठीक है, आई समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे डेल वाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक्स आई कैप वाई आई, और यहाँ पे जेड आई, और कहीं छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है। एक्चुअली आई पार्टिकल के लिए बात हो रही है, तो ये आई आई क्या है, इसका नोटेशन है। बाकी सब तो आई कैप जे कैप के कैप है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, नोटेशन थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, बड़ा है ना, लेंदी है थोड़ा सा, तो दिक्कत होती है। डेल जेड आई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन जेड आई। ठीक है, ये वैल्यू हमको क्या हो गई, मिल गई, कितना बराबर, डेल्टा डब्ल्यू बराबर है स्मॉल चेंज इन वर्क बराबर। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म आया बच्चों, ठीक है, अब ये जो टर्म आया हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म को क्या करेंगे हम लोग, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, कैसे करते हैं कोशिश जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, आइए देखते हैं। आगे एक लाइन लिखना पड़ेगा हमको, लिखते हैं हम लोग। देखिए इन, यही जो एक्सप्रेशन आया है बच्चों अभी, इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सॉरी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, GENERALISAD, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के। ठीक, इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के, जब उसको लिखेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, वी हैव देख लीजिए हमें क्या मिलेगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, के इक्वल टू 1 to 3n, अभी मैं बताना पड़ेगा लग रहा है, डेल क्यू के, ठीक है, स्मॉल चेंज इन क्यू के, ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, कैसे कैसे लिखना पड़ा जरा मैं समझा दूँ आपको। देखिए बच्चों, एक्चुअल में देखिए ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास ऐसे गिवन है ये। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल n था, तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे, ये मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग यहीं तक लिखना, उसके बाद आगे प्रोसीड करना। ये मेरे लिए रफ वर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बच्चों, तो हमें बताया था कोई सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम मान लीजिए, सपोज करिए सिस्टम हो गया, इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स थे, i पार्टिकल की बात हो रही थी। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट फ्री होना चाहिए। कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने क्या कंसिडर कर लिया अपने आप से, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे, k की वैल्यू क्या है, 0। तो अब जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 3n। क्लियर हो गया।
अब हम लिमिट जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो लिमिट को हम लोग चेंज कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो वही मैंने किया है। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये देखिए हमने क्या कर दिया, यही हमें कांस्टेंट को 0 कर दिया, कांस्टेंट हटा दिया। तो अब मेरे पास जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 से लेके 3n तक। ठीक है, बात समझ में आया। कोई कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3n। अभी कहेंगे सर आप तो n तक लिख रहे थे, फिर 3n लिखने की क्या जरूरत है। बच्चों हम लोग अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिए। तो हमको आपको पता है कि जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब लिमिट जाती है, कांस्टेंट होती है एक, या विदाउट कांस्टेंट वो लिमिट वो चेंज हो जाती है। अब उतनी हमारे पास मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उसी के हिसाब से मेरा क्या होगा, लिमिट भी मिलेगा। इसीलिए हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग यहाँ पे 3n की लिखने की जरूरत पड़ेगी जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ लिमिट रख दिया 1 to 3n। अगर आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे i की वैल्यू के लिए, तो ऑटोमेटिक जो अभी हमें पहले एक्सप्रेशन मिला है यहाँ पे पीछे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। i बराबर यहाँ पर 1 लिखा गया तो मैं वहाँ पर k बराबर 1 लिखा हूँ। ठीक है, तो जब k बराबर 1 लिखा हूँ तो k रखा हूँ ना वहाँ पे, अगर i वैल्यू अभी मैं पुट कर दूँ वहाँ पे, ऑटोमेटिक सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मतलब इसी वैल्यू को बच्चों, इसी वैल्यू को मैंने क्या किया है, समेशन के फॉर्म में लिख लिया। आप भी यहाँ पे चाहते तो लिख सकते थे समेशन के फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट को उस फॉर्म में लिख लिया। एक्सपेंड करके दिखाऊं क्या, k की वैल्यू 1 रखिए, देखिए मिलेगा आपको डेल v बाई डेल q1, मतलब स्मॉल चेंज इन q1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो आप जब कंपेयर कराओगे बच्चों इस इक्वेशन से और जो वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन मिला हुआ है ये इक्वेशन, ठीक है, दोनों मैच करेगा, तो उसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, एक तरीका होता है बच्चों लिखने का थोड़ा सा। ठीक है, आप या तो मैं कह रहा हूँ तो उसको मान लीजिए, या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो समझ जाइए, या आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, सिमिलर आएगा। क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी में आगे हम प्रोसीड करते हैं। और जैसे डेल डब्ल्यू बराबर हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे में लिख सकता हूँ k इक्वल टू 1 to 3n। ठीक है, अब माइनस को क्या करूँगा मैं, अंदर ऑपरेट करा दे रहा हूँ, तो माइनस डेल v बाई डेल क्यू के, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा स्मॉल चेंज इन क्यू के। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये W क्या है, डेल W है। तो हमको पता है, क्या पता है, क्या जानते हैं कि डेल W बराबर जो होता है बच्चों F इंटू मतलब डेल्टा आर आई या एफ आई ऐसे होता है। तो यानी ये जो क्वांटिटी होगी एफ आई होती है, मतलब फोर्स होता है, और ये जो क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। तो जो ये स्मॉल चेंजिंग जो क्यू के है बच्चों, ये क्या है, स्मॉल चेंजिंग जो क्यू के है, ये मेरा जनरलाइज, इसको हम लोग जनरलाइज क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे यहाँ पे। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सीरियस कर दूं, ये क्या है मेरे पास, जनरलाइज, इसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ स्मॉल चेंज इन क्यू के। अब देखिए, अगर आप कंपेयर कराना चाहें तो देखिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, वर्क है। ठीक है, क्या है, वर्क। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सारे जनरलाइज के फॉर्म में है बच्चों, तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, फोर्स। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा है बच्चों, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। आप भी इसको चाहें तो साइड में लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए। जब ये जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो ये ऑटोमेटिक कौन सा फोर्स हो जाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स ये बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, वर्क बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे अभी आगे चल के। ये देखिए एक नया फॉर्म में, इसी लाइन को मैं आगे लिख रहा हूँ, नोट्स में ऐसे लिखेगा, आगे लिखिएगा क्या, इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डेल W इक्वल टू समेसन k इक्वल टू 1 to 3n कैपिटल क्यू के इंटू स्मॉल चेंज इन क्यू के। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर क्यू के। ठीक है, वेयर क्यू के इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल क्यू के। क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट, ऐसे नोट्स में लिखिएगा आप लोग,
प्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द जनरलाइज्ड द जनरलाइज्ड फोर्स एज, जैसे कि हम लोग पता है कि वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, और क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हैंस क्या हो जाएगा, जो ये भी है बच्चों, ये वाला जो भी है, ये जो भी है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा भी इज कॉल्ड जनरलाइज्ड, GNERALISAD, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड पोटेंशियल। ठीक है, किसके लिए, फॉर ए कंजर्वेटिव, CONSER VATI फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम, SYSTEM फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जनरलाइज पोटेंशियल कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए निकल गया। ठीक है, ऐसे आप लोग कर लेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए आगे एक और देख लेते हैं, छोटा सा बस और है, बस हमारे लिए, किसके लिए, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए बच्चों। एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है बच्चों, जो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, हमने कहा कि उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, तो उसमें एक नया टर्म क्या ऐड हो जाता है, वेलोसिटी ऐड हो जाती है। इसके पहले वाले कंजर्वेटिव में देखें कि वेलोसिटी नहीं होती है, केवल जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इन दिस केस सिस्टम आल्सो डिपेंड ऑन द जनरलाइज्ड वेलोसिटी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू के डॉट, ठीक है, बिसाइड्स क्यू के, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अलावा या उसके अतिरिक्त जनरलाइज वेलोसिटी पे भी क्यू के डॉट ऐसे नोट्स में लिखिएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अब देखिए डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, तो इन दिस केस जनरलाइज्ड फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बस यहाँ पे वही देखना है, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए जनरलाइज्ड फोर्स ही निकाले थे हम लोग, क्योंकि क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है, तो वही जनरलाइज्ड फोर्स क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, तो हमको मिल जाएगा पोटेंशियल मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू, अब यहाँ पे देखिए मैं नोटेशन चेंज कर दूंगा, जिसको बोलते हैं डमी इंडेक्स, ये डमी इंडेक्स में क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे मैं ऐसे लिखना शुरू कर दूंगा, डेल यू बाई डेल क्यू जे, ये भी फिर मैंने इंडेक्स चेंज कर दिया, इंटू डी अपान डी टी, बस आप इतना ही लिख लीजिएगा, ये फॉर्मेट है इसका। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बस इतना ही हमने जनरलाइज फोर्स को डायरेक्ट लिख दिया, किस फॉर्म में, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। बस हमको इतना पता है कि ये जो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होता है ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, तो उस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको फॉर्मेट बना करके इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब बस हमें ये लिख देना है कि यू किसका फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा थोड़ा सा, वेयर यू इज द, क्या हो जाएगा, यू बराबर हमारे पास क्यू जे और क्यू जे डॉट वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट, ठीक है, का फंक्शन है, कॉल्ड is called velocity dependent, is called, ऐसे आप लोग भी लिख लीजिएगा, velocity depends, DEPENDS, velocity depends, GENERALISAD, generalized potential, POTENTIAL, generalized potential फॉर ए, किसके लिए बच्चों, फॉर ए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर ए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जनरलाइज पोटेंशियल को हमने देख लिया, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
ठीक है, उसका नोट्स अच्छे से प्रॉपर वे में बना लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।